नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शनी क्लासेज में। आज हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि की जो थ्योरी क्लास है वो। तो ये जो क्लास है वो पीटीटी और जो बीएसटीसी है उन दोनों के लिए समान रूप से और दोनों के सिलेबस में, पिछले सिलेबस की बात करें तो उनमें दोनों के सिलेबस में ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो नेतृत्व है उसका अर्थ, नेतृत्व की विशेषताएं, इसके गुण और उसके बाद नेतृत्व के प्रकार। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि नेतृत्व किसे कहते हैं। नेतृत्व जो अर्थ होता है वो प्रभावित करने से संबंधित होता है। अब प्रभावित का मतलब क्या हुआ कि किसी समूह में जो व्यक्ति अपने विचारों या मत से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है उसे उस समूह का नेता कहते हैं। नेता होता है वो उस समूह में जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों पर अपने विचारों और मतों से उस व्यक्ति को प्रभावित कर लेता है। जितने भी सदस्य हैं उन सबको प्रभावित कर लेता है। तो इस जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं नेतृत्व। आगे देखते हैं। नेतृत्व का अर्थ हो गया। अब देखेंगे नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की विशेषता में सबसे पहली बात है कि नेतृत्व की जो भावना है वो मानव में प्रारंभ से ही होती है। प्रारंभ से ही होती है। और इसके बाद जो नेतृत्व होता है वो सार्वभौमिक होता है। नेतृत्व सार्वभौमिक होता है, मतलब जहां जहां समाज होता है या जहां जहां लोग समूह में रहते हैं वहां वहां नेतृत्व पाया जाता है। नेतृत्व एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके अलावा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होना चाहिए। देखो, व्यक्तित्व होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होगा बहिर्मुखी, बहिर्मुखी जिसे एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, और एक होता है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब होता है दूसरे जो लोग होते हैं उन्हें घुल मिलने वाला। अंतर्मुखी का मतलब होता है अंदर ही अंदर रहने वाला, दूसरे से ज्यादा घुलने मिलने वाला नहीं। इसके अलावा जिस व्यक्ति में ये दोनों गुण पाए जाते हैं उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है उभयमुखी। तो ये व्यक्तित्व के तीन प्रकार हो गए, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, और जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उभयमुखी। तो जो नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है अर्थात जो नेता होता है उसका व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? बहिर्मुखी। आगे देखते हैं। नेता को संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोक्रियात्मक, जिसे शारीरिक भी कहते हैं, तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। इन पक्षों के अलावा एक पक्ष और है जिसे हम नेतृत्व के लिए या किसी नेता के लिए उसमें उसकी दक्षता मान सकते हैं, जैसे सामाजिक। तो जो सामाजिक पक्ष है उस पक्ष में भी जो नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे दक्ष होना जरूरी है। तो इन चार पक्षों में नेता को दक्ष होना जरूरी है। आगे देखते हैं। अगली जो विशेषता है वो है दूरदर्शिता, मतलब नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है उसे भविष्य के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, उद्देश्य उसी प्रकार से निर्धारण करना चाहिए। इसके अलावा उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प किनके प्रति? जो समूह होता है उसके उद्देश्य क्या है, इन उद्देश्य के प्रति उस व्यक्ति को दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसके अलावा अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। जो नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए जरूरी है कि जो उसका कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में उसे विशेषज्ञ होना चाहिए। सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशील किनके लिए रहेगा? समूह की जो प्राथमिकताएं हैं उनके लिए उसे सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए हैं उन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगला है साहसी और परिश्रमी होना चाहिए। अगला है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। जो व्यक्ति नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है उसका जो नेतृत्व जो समूह है उस समूह के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। आगे देखते हैं सफल नेता के गुण। सबसे पहला है प्रवाहपूर्ण तार्किक अभिव्यक्ति। एक नेता के लिए सबसे जरूरी है कि उसकी जो अभिव्यक्ति है वो उत्तम प्रकार की होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। आगे देखते हैं
सूचना संग्रह में दक्ष, विभिन्न स्रोतों से जो सूचना है उनको एकत्रित करने या संग्रह करने में उसे दक्षता होनी चाहिए। आगे संप्रेषण कला में दक्ष, अपनी बात जो श्रोता है या समूह के जो सदस्य हैं उन तक पहुंचाने में उसे दक्ष होना चाहिए। इसके अलावा सबसे जो जरूरी बात है वो है उसका जो चरित्र है वो आदर्श होना चाहिए। उसका चरित्र या जो व्यक्तित्व है वो एक आदर्श होना चाहिए उस समूह के लिए। आगे देखते हैं समायोजन करने वाला, किसी भी परिस्थिति में वो कुसमायोजित ना हो और अपने आप को आसानी से वातावरण के अनुसार ढाल ले, ऐसा एक सफल जो नेता है उसका गुण होता है। आगे देखते हैं नैतिक, सफल नेता है उसमें नैतिकता और नैतिकता के साथ साथ दया का भाव होना चाहिए। आगे देखते हैं नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व होता है मूल रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व और एक होता है निरंकुश नेतृत्व। एक एक करके इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला है प्रजातांत्रिक नेतृत्व। प्रजातांत्रिक जो नेतृत्व होता है इसमें जो नेता होता है वो अपने अधिकारों या उसकी जो शक्तियां होती हैं उनका विकेंद्रीकरण कर देता है। उनका विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जो नेतृत्व जो समूह का जो अधिकार है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहते, लेकिन उस समूह के जो केंद्र में है केंद्र में वो नेता रहता है, जबकि जो अधिकारों का है वो विकेंद्रीकरण हो जाता है। इस प्रकार के समूह में जो सदस्य हैं उन सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए भरपूर जो अवसर हैं वो मिलते हैं। नेता समूह को अभिप्रेरित करता है, मतलब जो उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह को नेता अभिप्रेरित करता रहता है, उन्हें प्रोत्साहित करता रहता है। इसके अलावा ये हो ही गया कि समूह के सदस्यों को विचार अभिव्यक्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यह सर्वोत्तम प्रकार का नेतृत्व, सीधी सी बात है, प्रत्येक सदस्य की भागीदारी इस प्रकार के नेतृत्व में होती है तो यह सर्वोत्तम प्रकार का जो नेतृत्व वो अपने आप ही हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा नेतृत्व का दूसरा प्रकार, निरंकुश नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में जो समूह के जो सदस्य होते हैं सभी सदस्यों की जो भागीदारी वो नहीं होती, मतलब सदस्यों को अपने विचार रखने के भरपूर अवसर इस प्रकार के नेतृत्व में नहीं मिलते, जबकि जो नेता होता है वो ही सारे प्रकार के निर्णय लेता है, अपने निर्णय समूह के सदस्यों पर थोपता है। तो नेता की जो नीति होती है वो दमनकारी नीति होती है। इसके अलावा नेता समूह को अपने नियंत्रण में रखता है, अपने काबू में रखता है। नेता का निर्णय सर्वोपरि होता है, नेता का जो निर्णय होता है, नेता ने जो कह दिया वो कह दिया, तो उसका निर्णय वो सर्वोपरि होता है। आदेश की पालना पर अधिक बल दिया जाता है, नेता ने जो निर्णय किया जो आदेश दिया उसकी पालना होनी चाहिए, चाहे वो कैसा ही हो, चाहे उसमें सदस्य सहमत हो या असहमत हो, उसके आदेश की पालना होनी ही चाहिए। आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आप कक्षा का नायक या जिसे मॉनिटर कहते हैं किस छात्र को बनाना चाहेंगे? पहला ऑप्शन है होशियार और बुद्धिमान छात्र को, सुंदर और हष्ट-पुष्ट छात्र को, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, या सर्वाधिक जो उद्दंडी छात्र है उसको। कक्षा का जो मॉनिटर होता है वो आमतौर पर होशियार और बुद्धिमान छात्र को बनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर का यह मतलब 3 नंबर वाले 3 नंबर जिस ऑप्शन में मिलते हैं उससे संबंधित है। आगे देखते हैं, एक विद्यालय का नेता होता है। पहला ऑप्शन है अध्यापक, दूसरा है छात्र या प्रधानाध्यापक या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय का जो नेता होता है, एक विद्यालय एक प्रकार का समूह या समाज होता है, उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, उसे प्रधानाध्यापक या फिर इसी का दूसरा नाम आ जाता है संस्था प्रधान। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, संस्था प्रधान या प्रधानाध्यापक दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में हो सकता है। तो विद्यालय का जो नेता होता है वो होता है प्रधानाध्यापक या संस्था प्रधान। आगे देखते हैं, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान का, सम्मोहन शक्ति का,
राजनीति का या प्रभावी वक्तव्य का। ध्यान रखना यह व्यक्तित्व नहीं है, व्यक्तित्व होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ वक्तव्य है, मतलब बोलने का जो तरीका है वो है। तो नेता के लिए सबसे जो सर्वाधिक जो आवश्यक होता है वो होता है मनोविज्ञान का, वो लोगों को समझे लोग उससे क्या चाहते हैं। तो मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो सर्वाधिक आवश्यक होता है एक नेता के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन है उसके शारीरिक सौंदर्य की, या मित्रतापूर्ण व्यवहार की, या प्रभावी शिक्षण की, या छात्रों की पिटाई न करने की। तो शिक्षक के का जो शिक्षण होता है उस शिक्षण की जो प्रशंसा है वो सर्वाधिक की जाती है, सीधी सी बात है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दे, कोई समूह है, समूह के जो सदस्य हैं वो अपने नेता की बात ना माने, उसका अनुसरण करना बंद कर दे, तो वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाएगा, खुद ही वह नेता है वो अपने पद से हट जाएगा, या तो समूह है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या फिर समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, या फिर वह नेता पदच्युत माना जाएगा। पदच्युत का मतलब होता है पद से अलग हुआ, पद से हटाया हुआ। तो सीधी सी बात है कि कोई नेता, कोई समूह के जो सदस्य हैं वो अपने नेता की बात नहीं मानते, तो नेता स्वतः ही पद से अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में केवल मात्रात्मक परिवर्तन करता है, या केवल गुणात्मक परिवर्तन करता है, या फिर उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, या उपयुक्त दोनों प्रकार के परिवर्तन करता है। तो एक सच्चा नेता होता है, एक सफल जो नेता होता है, अपने जो समूह के जो सदस्य होते हैं या जो अनुयायी होते हैं उनमें दोनों प्रकार के परिवर्तन, मतलब गुणात्मक परिवर्तन भी और जो मात्रात्मक परिवर्तन है वो भी चाहता है। दोनों प्रकार के परिवर्तन अपने समूह के सदस्यों में चाहता है। तो ध्यान रखना ये बात, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थितियों पर लागू होता है, अतः इसका संबंध होता है संस्कृति के संरक्षण से, संस्कृति को बचाने से, या जो धार्मिक मूल्य हैं उनके विकास से, या फिर सामाजिक मूल्यों के विकास से, या फिर समुदाय के मार्गदर्शन से। तो नेतृत्व गुण होता है वो होता है किसी समुदाय का, मतलब यहां समूह से है तो समूह के मार्गदर्शन का समूह होता है वो नेतृत्व से होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उससे समूह को आघात पहुंचे, या केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, या समूह को प्रेरणा मिले, या सारा श्रेय स्वयं को दे। तो समूह के जो कार्य हैं उनकी अनुशंसा का मतलब होता है प्रशंसा करते समय। समूह के जो कार्य हैं उनकी प्रशंसा करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि नेता है वो खुद एक अपने आप को पूरा जो क्रेडिट है वो खुद न ले, जबकि उस समूह को प्रेरणा दे, समूह को उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे, उसे प्रोत्साहन दे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। दूसरों पर दोष डालना चाहिए, या अपनी गलती स्वीकार कर पुनः विश्वास प्राप्त करे, या फिर प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यीकरण करे। अपनी गलतियों को दोहराते हुए अपने संबंधों को समाप्त करे। तो अगर नेता द्वारा निर्णय में त्रुटि हो जाती है तो प्रत्येक स्थिति में उसे समूह के अनुसार चलना चाहिए। तो अगर वो समूह के अनुसार चलेगा तो त्रुटि होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें गुण हो, उच्च आदर्शों का, या प्रतिष्ठा का, या सामान्य व्यक्ति जैसा,
या क्रूरता का। तो नेतृत्व के लिए जो आदर्श है उनका स्तर उच्च होना चाहिए, ऊंचा आदर्श होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़े समूह में नेता होता है, समूह से दूर या समूह के केंद्र में या समूह में कहीं भी या समूह के दूरस्थ छोरों पर। तो जो नेता होता है वो जो समूह है उसके केंद्र में होता है, समूह का जो केंद्र बिंदु होता है वो नेता होता है। ऑप्शन ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका आधार एक ही माना गया है, वह है। और नेतृत्व का जो आधार है वो क्या होता है? समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति या समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण या समूह की सेवा या समूह की सदैव प्रशंसा करते रहना। तो नेतृत्व होता है, उसका उद्देश्य है, उसका आधार एक ही माना गया है, वो है उसकी प्राथमिकताओं की पूर्ति। सबसे पहले जो ध्यान में रखा जाता है वो रखा जाता है उसकी प्राथमिकताएं क्या है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह की प्रेरकों को संतुष्ट करे या समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे या फिर समूह की सेवा करे या समूह की सदैव प्रशंसा करे। तो सबसे अच्छा जो नेता होता है वो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में, मॉडल को बोलते हैं आदर्श, आदर्श के रूप में स्वीकारते हैं जो होता है अपने सपने दिखाने वाला या उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला या फिर प्रधानाध्यापक का जो पुत्र है उसे या फिर उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल। सीधी सी बात है, हम अपना रोल मॉडल होता है, जो आदर्श होता है वो किसे चुनते हैं? जिनके विचार, जिनके आदर्श हमारे अनुकूल हो उसी को चुनते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था में बालकों की दोस्ती का जो केंद्रीय बिंदु है वह होता है बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, इसके अलावा सामाजिक स्तर पर समानता या परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान या फिर सहभागिता। देखो बाल्यावस्था में एक भाव होता है कि आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा, तो इस प्रकार का जो भाव होता है वो होता है सहभागिता। आप जैसा करेंगे वैसा ही मैं करूंगा, साथ साथ काम करना सहभागिता कहलाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।